उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मुस्लिम समाज क्या समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के बाद में वह उसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाएगा या एक बार वो अपने वोट की बदौलत सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करेगा। पीस पार्टी ने तो कहा है कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज को राजनीतिक अछूत घोषित करके छोड़ दिया है। उन्होंने सभी दलों के साथ में गठबंधन किया है, लेकिन मुस्लिम पार्टियों को गठबंधन में शामिल नहीं किया है। सुनिए क्या कहा पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने। और जिस प्रकार से हमारा प्रयास रहा कि ये सेकुलर बनने वाले दल साथ मिलकर भाजपा को हराएं, हम तो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है। तो हमने यह तय किया है कि हमारे तमाम वो साथी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथी, और कुछ बातें हैं कि जो हमारी मुस्लिम लीडरशिप हैं वो हम और आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ चुनाव लड़ेंगे। और यह बात स्पष्ट है कि हमारा कुछ लोगों से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी रहेगा। कोई भी, हमारा यह स्टैंड है कि हम किसी मुस्लिम लीडरशिप के खिलाफ कोई बात हमारा कार्यकर्ता नहीं करेगा। और हमारा लक्ष्य यह है कि मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, हर समाज के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। जैसा कि पिछले चुनाव में जब सपा गठबंधन में जो महागठबंधन था उसमें पीस पार्टी उसका हिस्सा थी, तो गोरखपुर की लोकसभा सीट बाई इलेक्शन में भाजपा को हराने का काम पहली बार 40 साल में हुआ था। वो डॉक्टर अय्यूब साहब का नेतृत्व था। लेकिन जब अखिलेश जी ने धोखा दिया, उसके बाद जो आम चुनाव आया जिसमें सपा बसपा आरएलडी मिले, उस चुनाव में बीजेपी को नहीं हरा पाए। यह अजीब बात है। यह आज पूरे प्रदेश की जनता को सोचना होगा। मैंने मुस्लिम प्रत्याशियों के रोते हुए वीडियो को देखा। मैंने सहारनपुर के एक बड़े नेता इमरान मसूद साहब के उन अल्फाज को सुना। हर किसी की आंख से आंसू आ जाए कि जो जमीनी नेता इस बात को कह रहा है कि मेरा कुत्ता बना दिया गया। यह किसने शब्दों का प्रयोग किया? मतलब साफ है। अलीगढ़ में वहां के विधायक को धक्का देते हुए मंच पे देखा गया और उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया। ये किसके वीडियोज हैं? आप 1% समाज, राजभर समाज, सैनी समाज, मौर्य समाज, कश्यप समाज, मल्लाह समाज, जाट समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। सभी समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन जो समाज 20% है उस समाज को राजनीतिक अछूत बना दिया गया, सियासी अछूत बना दिया गया समाजवादी पार्टी और भाजपा की मिलीभगत के जरिए। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 2 दिन पहले कहा कि जिनका जनाधार था हमने सबको अपने गठबंधन में ले लिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 20% की हिस्सेदारी रखने वाले मुस्लिम समाज से मैं पूछ रहा हूं। मैं धर्म के नाम पे वोट मांगने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अखिलेश यादव की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस बयान से आप कितना सहमत है जिसमें वो कहते हैं कि जिनका वजूद था, जिनका जनाधार था, उनको मैंने गठबंधन में ले लिया है और जिनका जनाधार नहीं था उनको मैंने गठबंधन में नहीं लिया है उस समाज को। यानी 1% का जनाधार उनको नजर आ रहा है, 3% का नजर आ रहा है, 7% यादव उत्तर प्रदेश में है उनका जनाधार नजर आ रहा है, मौर्य का जनाधार नजर आ रहा है, और छोड़िए जाट समाज का जनाधार नजर आ रहा है, लेकिन 20% मुसलमानों का जनाधार उनको नजर नहीं आ रहा। वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलकर भाजपा के इशारे पर मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बनाने की साजिश में शामिल है बराबरी से। दूसरी चीज, अभी कई लोगों ने सवाल किया, हम ये बात कई बार हमारे नेता कह चुके और मैं रिपीट कर रहा हूं कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस पीस पार्टी ने यह फैसला किया है कि हमारे उतरौला से प्रत्याशी जो पहले से घोषित थे मौलाना अरबाब फारूकी साहब, उनको उनके नाम को वापस लिया है। एमआईएम के कैंडिडेट
जनाब डॉक्टर मन्नान साहब के समर्थन में हम उनको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। एमआईएम कैंडिडेट डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को यह वक्त है जहां जो मजबूत है उसकी हिमायत करना होगा। आपसी इंतशार से, आपसी लड़ाई से, आपसी आरोप प्रत्यारोप से हम लोगों को राजनीतिक नुकसान होगा। यह हमको आज समझना चाहिए। जो आज नहीं समझेगा उसका परिणाम, गलत परिणाम आने वाले 5 साल में आपको देखने को मिलेंगे। और हमारा यह लक्ष्य है कि ये आगे भी ये चीजें आगे बढ़ें। कि हमारे नेता डॉक्टर अयूब साहब ने साफ तौर से कहा कि हम एमआईएम से बिना शर्त गठबंधन को तैयार हैं। जगह, तारीख, समय जब वो बोलें हम तैयार हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य वोटों के बंटवारे को रोककर मुसलमानों के और तमाम उन लोगों के जो पिछड़ी जाति, पिछड़ी दलित लोग हैं जिनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली, उन सबको साथ लेकर के एक ऐसी सरकार बनाना है जो अहंकारी सरकार, चाहे यादव, अखिलेश यादव की सरकार, मायावती जी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो जनता के साथ वादे किए तो उनको पूरा नहीं कर सकी। आखिरी बात, इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य बिंदु है, भाजपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है? भाजपा 80 बनाम 20 पे चुनाव लड़ना चाहती है। तो आज हम ये स्पष्ट कर दें कि कौन है 80 बनाम 20। 80% जो मानवतावादी लोग हैं, जो न्यायवादी लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। और जो 2, 4, 15% जो लोग हैं जिनको भाईचारे पे विश्वास नहीं, इंसाफ पे विश्वास नहीं, शांति पे विश्वास नहीं, वो आपके साथ है। और हमारा इतिहास है, हमारा इतिहास है कि हम हमेशा 500 पे भारी रहे हैं। और अगर इतिहास जानना हो तो जहां से हमारा संबंध है वहां का इतिहास उठा करके आप देख लेना। योगी जी और तमाम लोग, हमें तो बार बार ऐसा लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, ये कह रहा हूं कि अगर मैं बजाहिर होता तो इन रावण रूपी महिला विरोधी, किसान विरोधी लोगों के खिलाफ संघर्ष करते। बिल्कुल सही कहा एक साहब ने कि अखिलेश ने और योगी ने मिलकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां तकरीबन 30% से ज्यादा मुसलमान है, कई जिलों में 47% तक आबादी है, वहां से मुस्लिम लीडरशिप को समाप्त करने का टेंडर इन दोनों के नाम छुटा है। और उन्होंने कसम खाई है कि किसी तरीके से मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, जब तक जिस समाज का राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होगी उसको न्याय नहीं मिल सकता। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, जब तक काशीराम जी ने दलित लीडरशिप को डेवलप नहीं किया था तो दलितों को न्याय नहीं मिलता था, उनको अछूत समझा जाता था। आज भी बहुत जगह पर समझा जाता है, लेकिन उसमें बदलाव आया है। और यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तमाम जो मुख्य मुद्दे उन पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम नफरत की बुनियाद पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और पीस पार्टी की यह पहली लिस्ट है। आने वाले समय में और भी लिस्ट आएंगी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस की, जो हमारे अलायंस पार्टनर है उनकी सहमति से जो भी हम फैसला लेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे यहां चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनका चयन करता है माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के आदेश अनुसार और प्रदेश प्रभारी इंजीनियर इरफान साहब की सहमति से। आखिरी पॉइंट मेरा सिर्फ स्पष्टता के साथ कि मेरे भाई, हमने शुरुआत कर दी है। डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को बिना शर्त न सिर्फ समर्थन देंगे, अपना प्रत्याशी हमने वापस लिया है। और न सिर्फ प्रत्याशी वापस लिया बल्कि हमारे नेता ने कहा कि हम उनको जिताने का पुरजोर कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने पीस पार्टी की लंबे समय तक सेवा की है। वो संघर्षशील नेता हैं, उनका अपना जनाधार है। और यह बहुत मुश्किल होता है अपने प्रत्याशी के नाम को वापस लेना। जो पहले से घोषित थे, मन्नान साहब से पहले उनको घोषित किया गया था। लेकिन यह समय नाक की लड़ाई का नहीं है, यह समय इत्तेहाद का है, यह समय न्याय के साथ खड़े होने का है। यह एकजुटता दिखाकर के अखिलेश यादव और भाजपा दोनों अहंकारी लोगों को जवाब देने का है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुझे यकीन है कि एक नए किस्म की सरकार बनेगी जिसमें हम सब की भी भागीदारी होगी और न्याय के मुद्दों पर जिसका भी समर्थन होगा, जो भी होगा वो न्याय के मुद्दों पर होगा। सभी कैंडिडेट्स को, पीस पार्टी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के संयुक्त प्रत्याशियों को मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आप अच्छे से चुनाव लड़ें, जनता के मुद्दों को उठाएं और अगर आप जीत करके भी जाएं उसके बाद भी आप अपने लिए नहीं बल्कि प्रदेश की जनता के लिए सोचें, चाहे वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग हों। क्योंकि जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करने वाली सरकारें सपा, बसपा और भाजपा की जनता देख चुकी है। कोरोना काल में लाशों को देख चुकी है। आपने देखा अखिलेश यादव की सरकार में कितने दंगे हुए, यह भी सरकार देख चुकी है। और छोड़िए हमें, और कई लोगों को जो बात करते हैं मुस्लिम लीडरशिप को, उनको कहते हैं ये भाजपा का एजेंट है। अखिलेश यादव जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं,
मैं बड़े एहतराम से पूछ रहा हूं कि आपकी भाभी जी किधर है, जरा पता किए, जिनको मुबारकबाद आप दे रहे थे। आप आज ये प्रदेश जानना चाहता है, आपके भाभी जी चले गई, आपके खालू साहब चले गए, मौसा जी चले गए, आप कब जाएंगे और डिंपल भाभी कब भाजपा में ऑफिशियल जाएंगी पता नहीं। और नेताजी से आशीर्वाद ले रही है अपर्णा यादव, नेताजी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ भाजपा और सपा मिलो और मुसलमानों की जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है उनको सियासी अछूत बना के उनका अपना गुलाम बनाओ। जब बात चली गठबंधन की, एक बात हुई तो इन्होंने कहा कि मुसलमान तो हमें कब्र से निकल के भी वोट देगा, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो तो भाजपा को हराने का ठेका लेके रखा है। याद रखिए, सेकुलरिज्म को बचाना या भाजपा को हराने का टेंडर मेरे नाम पे नहीं है। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का युवा जाग चुका है, वो ये फैसला करेगा जो मेरे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रगति और किसानों के हित की बात करेगा, सर्व समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात करेगा। अब वोट सिर्फ उसी को दिया जाएगा, चाहे उसका धर्म, जाति, संप्रदाय कुछ भी हो। एक बार फिर सबको शुभकामनाएं और सभी से अपील कि चुनाव का समय है, चुनाव आते जाते रहेंगे, इस चीज का ख्याल रखें, कोई भी अभद्र टिप्पणी किसी पर भी ना करें, इस चीज से बचें कि किसी के खिलाफ भी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, गलत जबान का इस्तेमाल ना करें, आपसी संबंधों को खराब ना करें, बल्कि अपने जो अधिकार है वोट देने का वो सही व्यक्ति को चुनने का कार्य करें। और मुझे विश्वास है कि 2022 के चुनाव में एक अच्छा फैसला आएगा। और ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ये सब लिख लें, इस बात को नोट कर लें कि 10 मार्च के बाद अखिलेश यादव कहेंगे ईवीएम की वजह से मैं हार गया चुनाव, 10 मार्च के बाद कहेंगे कि ये बीजेपी के एजेंट आए थे, इन्होंने वोट कटवाया, मैं हार गया चुनाव। ये आपकी वोटों को दरकिनार करने के लिए, आपकी वैल्यू को खत्म करने के लिए इस तरह की बातें अपनी नाकामी छिपाने के लिए करेंगे, क्योंकि यादव समाज भाजपा को वोट देने जा रहा है, जो अब तक प्रतीत हो रहा है। और चुनाव आज की डेट में समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों के बल पर लड़ रही है, उसका कोई जनाधार जमीन पर बहुत ज्यादा नहीं है। और बिना मुस्लिम लीडरशिप के गठबंधन के यह स्पष्ट है कि समाजवादी की सरकार नहीं बन सकती। अखिलेश यादव ये मत भूलिए जी, आपने कहा मेरा जनाधार नहीं है, आप कहते हो मेरा जनाधार नहीं है, आपके पिताजी, आप और बहन जी हो या कांग्रेस, मेरी वोटों के भीख के बिना न कभी मुख्यमंत्री बने हो न कभी बन सकते हो, ये याद रख लीजिए। और इसका जवाब 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता अवश्य देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। चुनावों की रणभेरी बज चुकी है, तरह तरह से नेता और दल अपने अपने वोटरों को लुभाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक लहर उठी है कि इस बार मुस्लिम मतदाता अखिलेश के साथ में खड़ा होकर के उत्तर प्रदेश में परिवर्तन पैदा करेगा। इसको लेकर के हम आज यहाँ खड़े हैं सराय ख्वाजा क्षेत्र में और यहाँ ये जानकारी करेंगे कि किस प्रकार से मुस्लिम मतदाता किसके पक्ष में मतदान करेगा और किसे उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर पहुँचाएगा। हमारे साथ में पूर्व पार्षद हैं, हम जानकारी करेंगे कि आखिर में वो क्या चाहते हैं। जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप ये बताइए कि इस बार जो है मुस्लिम जो वोटर है वो किसके पक्ष में मतदान करेगा? देखिए, मुस्लिम जो समाज है वो आज सिर्फ एक ही पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसकी तरफ देख रहा है, उसी को वोट करेगा। आखिर में जो मुस्लिम समाज है वो सपा के पक्ष में क्यों मतदान करने के लिए सोच रहा है? इसलिए कर रहा है कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं उत्तर प्रदेश में, खासतौर से मुसलमानों के लिए। और महंगाई से त्रस्त है आज का, सारे लोग मुसलमान ही नहीं, सारे लोग महंगाई से त्रस्त हैं और बेरोजगारी से युवा त्रस्त हैं। लोगों के लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आप बीजेपी ने कहा था सबका विकास सबका साथ, तो चंद लोगों का विकास हुआ है, बाकी लोगों का विकास नहीं हुआ, ये देख रहे हैं। फिर झूठ की बात लेकर, सांप्रदायिक बात लेकर मुख्यमंत्री कहते हैं 80 और 20 की बात करते हैं, तो ये सारा किसकी तरफ? मुसलमान सब जानता है। इनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो मुसलमान के दिल को कचोट लेती हैं, उसे ठेस रखती है। भाई, मुख्यमंत्री सारे समाज का होता है, किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है, मुस्लिम का भी होता है, ईसाई का भी होता है। जो मुसलमानों के साथ आज हो रहा है दूसरा व्यवहार, और उप मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि अब उसकी बात, ये बात उन्हें शोभा देती है, मथुरा की बात, फलाने की बात, सांप्रदायिक से बात क्यों फैला रहे हो? लोगों को बांटने का प्रयास क्यों कर रहे हो? हम ऐसा चाहते हैं कि समाजवादी एक ऐसी पार्टी है, अखिलेश जी ऐसे हैं कि जो सारे समाज को जोड़ना चाहते हैं। उनका कहना है
चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है हमारे भाई, सबको सीने से लगाने का काम किया है, दलितों को लगाने का काम किया है। इस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, किसानों के साथ झूठ बोला है, अल्पसंख्यकों के साथ हमेशा दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। जो मजदूर हैं उन्हें बेचारे बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये कि जो शिक्षक हैं पुराने, उनकी पेंशन नहीं दे रहा है। क्या क्या हो रहा है, सब झूठ का काम चल रहा है, सिर्फ मंदिर और मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं मेरे दोस्त। मुसलमान जो है मायावती को मतदान क्यों नहीं करना चाहता? मायावती का कोई इतना वजूद नहीं है मायावती का आज की डेट में, क्योंकि मायावती ने जब एनआरसी और सीए का मामला चला था तो मायावती ने कहा था अपने लोगों से कि कोई इसमें नहीं जाएगा, इसलिए मुसलमान उससे भी नाराज है। जब वो हमारे साथ दुख सुख में हमारे साथ है तो हम उनके साथ हैं, और मुसलमान हमेशा मायावती के साथ भी रहा, मगर मायावती इस भाषा से मुसलमान पीछे हट गया। अच्छा, कांग्रेस जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय हुई है, क्या मुसलमान कांग्रेस के पक्ष में मतदान? नहीं, बात यह है कि कांग्रेस को इसलिए नहीं देगा, कांग्रेस का वजूद कम है यूपी के अंदर, नहीं तो मुसलमान, कांग्रेस ने भी संघर्ष किया है, एनआरसी में किया, सब पे किया, सड़क पे किया प्रियंका ने और राहुल गांधी ने, मगर मुसलमान मजबूर है। मुसलमान के आगे कोई विकल्प नहीं सिवाय अखिलेश के आगे 7 सारे लोग दलित भी जुड़ रहे हैं। अभी बीजेपी से 3 मंत्री, कैबिनेट मंत्री और 11-12 एमएलए टूट कर आए हैं। इसका क्या मतलब है? ये है कि उनकी नीति खराब है, करनी और कदमी पड़ते बीजेपी के लोगों को पर। अच्छा नेता, ये बताइए कि जिस प्रकार से मुस्लिम समाज ने पिछले कई मतदान में अखिलेश यादव के पक्ष में मतदान किया है, लेकिन जब नौकरियों की भर्ती हुई तो अखिलेश ने मुस्लिम समाज को कहीं दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। एक वर्ग के लोगों को ये कहना गलत है, ये कहना गलत है। हमारे माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव ने जब उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने अल्पसंख्यकों को उर्दू अनुवादक बनाया था, और हमारे नेता ने हमारे अभी बीच में हमारे साथ में हमारे क्षेत्र के 2-4 लोग लगाए बिगर पैसे, अखिलेश की सरकार में बिगर पैसे और बिगर सोर्स के लगाए उन्होंने अपनी मेहनत पे, अपने उस पर। अच्छा, लोगों का मानना ये रहा है कि चाहे सपा की सरकार रही हो चाहे बसपा की सरकार रही हो, मुसलमानों का कोई भी काम बगैर पैसे दिए नहीं होता है। थाने चौकी को सिर्फ यादव समाज के लोग चलाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी ना पैसे लेती है, ना समाजवादी पार्टी के नेता पैसे लेते हैं। ये तो बहन जी की आदत को देते हैं। अभी एक परसों रो रहा था जनक कैराना का, वो ये कह रहा था कि मैंने 20 लाख रुपए या 15 लाख रुपए दिए, मुझे टिकट नहीं मिला, रो के। आपने भी सुना होगा, वे बात गलत है। तो हमारे यहाँ पैसे कोई पॉलिटिक्स नहीं, ना हमारे यहाँ पैसे लिए जाते हैं, बल्कि लोग मदद करते हैं, चंदा देते हैं अगर हमारा प्रत्याशी कोई कमजोर है तो उसे लड़ाने के लिए। ये बताइए कि मुस्लिम समाज सिर्फ भाजपा को हराने के लिए अखिलेश को मतदान करेगा, या नौकरियों में हिस्सेदारी के लिए भी करेगा, सत्ता में हिस्सेदारी के लिए करेगा, संगठन में हिस्सेदारी के लिए भी करेगा? देखिए, हमारे अखिलेश यादव ने अभी हिस्सेदारी की बात यह है कि अभी 29 टिकट हुई थी, इससे पहले 29 टिकट हुई थी, जिसमें 6 अखिलेश यादव ने दिया, और जो गठबंधन है हमारा आरएलडी का 3 उन्होंने दिया। 29 में 9 टिकट दिए हैं और अभी आने वाले समय में और टिकट देंगे। इससे लगता है भाई भाजपा हमें टिकट देती नहीं है, भाजपा हमारी बात करती नहीं है, अल्पसंख्यकों की बात नहीं करती, दलित के पिछड़ों की बात करती है, हमारा तो एकदम बाइकाट रखा है, इसलिए उससे नाराज है। और हमारे खिलाफ हमारी मस्जिद पे बैन लगाते हैं, हमारी नमाज पे बैन लगाते हैं, हमारे अजान पे बैन लगाते हैं, हमारे मदरसों पे सवाल उठाए जाते हैं। तो कहने का मकसद है हम एक ऐसी कास्ट है हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तानी हैं, हम उस देश के वासी। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी का मुल्क है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, सबका मुल्क है, किसी का अकेले का बात नहीं है। डिक्टेटरशिप नहीं है, ये प्रजातंत्र राज है, और प्रजातंत्र राज में अगर राजा है या मुख्यमंत्री है तो या प्रधानमंत्री सबको समझेगा तो उसे वो समझेगा, इंसाफ न्याय दे रहा है। यदि हमारा उद्देश्य सिर्फ भाजपा को रोकना है, यदि भाजपा किन्हीं सीटों पर अगर भाजपा को बसपा अगर रोक रही हो तो क्या मुस्लिम बसपा के पक्ष में मतदान करेगा? बसपा के पक्ष में ये अलग बात है, मगर ज़्यादातर मुसलमानों का रुझान 80%, 90-85% सब अखिलेश की तरफ है, क्योंकि बसपा हमारा विकल्प नहीं है आजकल। बसपा कमज़ोर है। बसपा ने जो हमें टिकट तो दे रही है, वहाँ से टिकट दे रही है बसपा, जहाँ से अल्पसंख्यक बाउल क्षेत्र है वहाँ से टिकट दे रही है सिर्फ हराने के लिए। और बसपा से इसलिए हम उम्मीद नहीं करते हैं कि बसपा हाथ मिला लेगी, और कल हो सकता है, मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर हमने बसपा को वोट दिया, बसपा बीजेपी साथ में, इससे अच्छा हम बीजेपी को ना दे दें। नेता, ये बताइए कि अगर सरकार मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश की बन जाती है तो क्या आप उनसे सत्ता में और सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, अर्थ में
क्या हिस्सेदारी की मांग करेंगे? देखिए, बिल्कुल वो हम मांग करें ना करें, उनका आईन ये कहता है, वो उनकी सोच ही है कि हम सबके मुख्यमंत्री हों, हम जाति विशेष के नहीं हो, धर्म विशेष के नहीं हो। हमारे साथ जो भी आएगा और मुसलमानों की जितनी हिस्सेदारी है उतनी उनकी भागीदारी होगी, अल्पसंख्यकों की चाहे दलितों की भागीदारी उनको मिलेगा। हमारा हम पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों, दलित को हम जोड़ना चाहते हैं, हम उन्हें तोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर भाजपा इस देश को तोड़ना चाहती है, लोगों को आपस में तोड़ना चाहती है, अल्पसंख्यकों को अलग करना चाहती है, तो ये विवादित का काम नहीं है। हम मायावती ने कहा था, तिलक तराजू तलवार इनमें जूते मारो चार, वो नारा कोई भुला नहीं सकता। हम कहते हैं चार यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे हैं भाई, हम गले से लगाते हैं। ये समाजवादी पार्टी का कहना है। और समाजवादी विचारधारा शोषित और दलित और मजलूमों के हमेशा फेवर में खड़ी रहती है, उनकी लड़ाई लड़ती है, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ती है। ठीक। समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, प्रदेश में सचिव रहे और आगरा के महानगर अध्यक्ष रहे रईसुद्दीन कुरैशी के बेटे रिजवान को टिकट की घोषणा की गई थी, लेकिन बी फॉर्म से पहले ही उनकी टिकट काट दी गई। और जिस प्रकार से उनकी टिकट काटी गई तो मुस्लिम समाज ने उनके अपनी भावनाओं को आहत होने का दावा किया, लेकिन इसके बीच में ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो फैसला लिया गया है, उस फैसले के बाद में ही उनको टिकट का अदला बदली की गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जिस प्रकार से टिकट जिसको दी जाती है, वैसे ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला बताते हुए जिसके हाथ में साइकिल का निशान वही हमारा पहलवान के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हें मतदान करने की अपील की है। जो हर पार्टी का संविधान और एक पार्टी की कोर कमेटी होती है, तो समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तर की जो कमेटी है जो टिकट तय करती है, उन्हों का उस नेतृत्व का ये आदेश है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया जिसको भी टिकट देंगे हम उसके साथ जी जान से मेहनत करेंगे। हमारे लिए चुनाव चिन्ह मायने रखता है, प्रत्याशी कोई भी हो, हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल होना चाहिए, हम साइकिल के साथ हैं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में ये दावा करते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, लेकिन सत्ता में भागीदारी के नाम पर उसने आगरा में अभी तक कोई टिकट नहीं दिए, जबकि बसपा 2-3 बार चुनाव लड़ा चुकी है। समाजवादी पार्टी कोई जाति पक्ष पर कोई राजनीति नहीं करती है, वहाँ मुसलमानों के हक की बात नहीं है। मुसलमानों के लिए कोई इसमें कोई आरक्षण की बात, कोई किसी की इसमें कोई बात नहीं है कि इसमें कोई आरक्षण, इसमें कोई संविधान में लिखा हो कि नहीं जी एक मुसलमान को टिकट मिलना जरूरी है, ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है। जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है ये जीतेगा, समाजवादी पार्टी उसको टिकट देती है, और जो भी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जनता उनके साथ है, समाजवादी पार्टी जो है वहां से दक्षिण विधानसभा से विनय अग्रवाल जी को टिकट मिली, वो जीत करके विधानसभा पहुंचेंगे। अच्छा, मुस्लिम समाज की जो भावनाएं आहत हुई है उनको आप क्या संदेश देना? नहीं, मुस्लिम समाज की, मैं भी एक मुस्लिम हूं, मुस्लिम समाज की कोई भी भावना आहत नहीं हुई है, और ना ही कोई इस बात का अफसोस है कि किसी मुस्लिम को टिकट नहीं मिली। समाजवादी पार्टी सर्व जाति के लिए कार्य करती है, हमें इसमें बहुत बड़ी खुशी होती है। हम इस बात में खुशी नहीं हारे कि नहीं मुसलमानों को टिकट होनी चाहिए, नहीं, समाजवादी पार्टी जिसको भी टिकट देकर के भेजेगी हम उसके साथ रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सपा के कार्यकर्ताओं के आह्वान के बाद में क्या मुस्लिम समाज सपा की साइकिल पर बैठ करके अखिलेश को उत्तर प्रदेश की सियासत सौंपेगा, या फिर यूं ही या सिर्फ वायदे तक ही सिमट करके रह जाएंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।